पिछले हफ्ते अपन ने देखा था लागा आत्म राम सो नेहरा। अब इसका अपोजिट है थोड़ा सा। वहां तो बात थी कि आत्म राम से स्नेह लग गया है, आत्मा की रुचि जागृत हो गई। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आज तक इस जीव ने प्रमाद के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना। आत्मा की महिमा भी इस भजन में है। छोटा सा भजन है, सुंदर प्रेरणादायी है। देखते हैं इसको। वे परमादि, वे परमादि, तै आत्म राम न जान्यो। वे परमादि, वे परमादि, तै आत्म राम न जान्यो। जाको वेद पुराण बखाने, जाको वेद पुराण बखाने, जाने है स्यादवादी। वे परमादि, वे परमादि, ते आत्म राम न जान्यो। इंद फनिंद करें जिस पूजा, इंद फनिंद करें जिस पूजा, सो तुझ में अविषादी। वे परमादि, वे परमादि, ते आत्म राम न जान्यो। ध्यानत साधु सकल जिह ध्यावे, ध्यानत साधु सकल जिह ध्यावे, पावे समता स्वादी। वे परमादि, वे परमादि, ते आत्म राम न जाने। छोटा सा भजन है, सचेत करने वाला है। वे परमादि। अभी देखो, वे शब्द जो है ना, ये असल में जैसे पंजाबी में बोलते हैं उसी तरह से ये प्रयोग करते रहते हैं। पुराने कवियों की विशेषता थी, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का अपने भजनों में प्रयोग करते। तो वे परमादि मतलब हे प्रमादी जीव, हे प्रमादी जीव। कह रहा है नहीं, हम प्रमादी नहीं है। हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, है ना, और पूरा काम टाइम से कर लेते हैं सब। हमें किस बात का प्रमाद। हम तो मंदिर भी जाते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, है ना, और दिन में सोते भी नहीं है। हम प्रमादी नहीं है। देखो, प्रमाद शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रमाद शब्द का अर्थ होता है आत्म स्वरूप की असावधानी। भाई, गुणस्थान की परिपाटी में देखोगे तो बिल्कुल यही है। प्रमत्त गुणस्थान कहाँ तक? छठे गुणस्थान तक के सबके नाम प्रमत्त है। और 7वें से आगे सबका नाम अप्रमत्त है। क्यों? सिर्फ एक ही कारण कि 7वें गुणस्थान और आगे के गुणस्थानों में आत्मलीनता की दशा है, और इसके पहले आत्मलीनता की दशा नहीं है, मुख्यता नहीं है ना। जैसे चौथे पांचवे में थोड़ा बहुत कभी कभार हो भी जाए, तो मुख्यता तो नहीं। तो इसलिए वो प्रमादी कहलाते। हे प्रमादी, आज तक तू आत्म स्वरूप के संबंध में असावधान बना रहा, आत्मा को जानने की कभी कोशिश नहीं की। मेरा क्या स्वरूप है, मैं किस तरह का हूँ, मतलब जीव किस तरह से शरीर से न्यारा है, इतना भी तूने जानने की कोशिश नहीं। ते आत्म राम न जान्यो, आज तक तूने आत्मा राम को नहीं जाना, आत्म स्वरूप को नहीं समझा, तो प्रमादी ही तो है। लौकिक में भले खूब कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ या इस तरह का कहलाता हो, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रूप से प्रमादी ही कहा जाए। एक से यहाँ तो उसे प्रमादी ही कहा जाए, जिसने आत्मा को नहीं जाना, जो आत्म राम को नहीं जानता या जानने का प्रयास नहीं करता, वास्तव में वो प्रमादी। समझ में ही बात? अरे, एक गजब की बात है कि जागृत दशा में हम हैं, उसके बावजूद भी प्रमादी कहला रहा है। क्यों? क्योंकि जागृत दशा होने पर भी आत्म जागरण तो हुआ ही नहीं, तो सम्यक ज्ञान तो जागा ही नहीं। इसलिए वो प्रमाद ही है, और जिसके वो प्रमाद वर्तता है वो प्रमादी। और आत्मा कैसा? अब यहाँ 3 लाइनों में वो बात आती है। जाको वेद पुराण बखाने, जिसको सभी वेद पुराणों ने बखाना है, जिसका व्याख्यान, जिसका वर्णन सभी वेद पुराण करते हैं। देखो, यहाँ वेद पुराण का अर्थ कोई अन्य मत की बात या वो नहीं है बात।
वेद पुराण का तो मतलब शास्त्र, ये सभी शास्त्रों में जिस आत्मा की ही बात, जिस आत्मा का ही खुलासा किया गया, और जाने हैं स्यादवादी, जो स्यादवादी है वो जानता है। अब यहाँ पे एक तरह से अर्थ यूं भी निकलता है कि वेद पुराण आदि सब जिसका वर्णन तो खूब करते हैं, बखान तो खूब करते हैं, है ना, अन्य मत में भी तो है, गीता वगैरह इनमें सब में बात आती है ना। तो आत्मा की बात, आत्मा का बखान सब लोगों ने खूब किया, लेकिन वो जानते नहीं, आया समझ में? नाम तो खूब लेंगे, आत्मा आत्मा जीव या कुछ भी इस तरह का, लेकिन उसका स्वरूप नहीं जानते। बखान तो खूब करें, जानता कौन है? जाने हैं स्यादवादी, जो स्यादवादी हैं, जिसने स्यादवाद की शरण ली ना, जिन्होंने अपने ज्ञान से स्यादवाद की शरण ली, वो ही वास्तव में आत्मा को जानता है। हाँ, निस्संदेह हम वेद यदा तज्ज्ञान आत्मा आगमिना, है ना। लेकिन यहाँ पे वो वेद का अर्थ वो ज्ञान से ही, वेद शब्द का अर्थ में ज्ञान से ही, यहाँ पे तो वेद पुराण में वो शास्त्रों की बात है। तो जिसको वेद पुराण भी बखानते हैं, यानी जिसका वर्णन वेद पुराण आदि सब जगह मिलता है, लेकिन उसको जानने वाले लोग नहीं। बातें करने वाले खूब हैं ना, बखान करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से जानना वो तो सम्यक ज्ञानी जीव के, स्यादवादी जीव के, जिसने जिनेन्द्र देव की कथित जिनवाणी के आधार से स्यादवाद की शरण ली है, जो अपेक्षाओं को समझता है, वो ही वास्तव में आत्मा को जान सकता है। अच्छा, गजब की बात है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी हो जाए, वो भी आत्मा को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि स्यादवाद कहाँ ग्रहण किया? एकांत ग्रहण कर लिया उसने। दिखने में ऐसा दिखता है कि इसने निश्चय को पकड़ लिया है, इसने व्यवहार को पकड़ लिया, लेकिन वास्तव में उसने तो अपने एकांत को ही पकड़ रखा। इसलिए स्यादवादी इसको जानते हैं, ऐसे उस आत्म राम को तूने आज तक नहीं जाना, तो अब जान ले, यही अर्थ है ना। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, क्या कहना चाहते हैं? कि अब जानो, आज तक नहीं जाना माने अब जानो, यही कहना चाहते हैं वहां। समझ में आती है बात? और देखो, इंद फनिंद करे जिस पूजा, इंद्र फणींद्र आदि भी जिसकी पूजा करते हैं, तो वो तो अरहंत देव की पूजा करते हैं, या और जो भी अपने अरहंत हैं, सिद्ध हैं, उनकी पूजा करते हैं। अरे सो तुझमें अभिशादी, वो सब तुझमें ही बैठा हुआ है। कौन? कि जिसकी पूजा वो देव आकर के, स्वर्ग के देव, स्वर्ग के देव आकर के भी जिसकी पूजा करते हैं, स्वर्ग के देव भी जिसकी पूजा करते हैं। फणींद्र, फणींद्र किसको बोलते हैं? फणींद्र बोलते हैं भवनवासी। तो चाहे स्वर्ग के देव हो, चाहे भवनवासी देव हो, वो भी जिसकी पूजा करते हैं, वो तुझमें अविषादी रूप से बैठा हुआ है, विषाद रहित, वो तुझमें है। आया समझ? अरे नहीं, वो हमारी पूजा करने थोड़ी ना आता है, वो तो भगवान की करता है। अरे तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जिस स्वरूप के कारण वो पूजा करते हैं, वही स्वरूप तो तेरा है, वो तुझमें ही बैठा हुआ है। इसलिए इंद्र फणिंद्र करे जिस पूजा, एक सेकंड, ये स्क्रीन से डिस्टर्ब होता है। ये बदल, देखो, इंद्र फणिंद्र करे जिस पूजा, है ना, सोई सो तुझमें अविषादी ना, वो तुझमें बैठा हुआ है ना, वो अविषादी रूप से, अविषाद रूप से तुझमें बैठा हुआ है। विषाद का तुझमें नामो निशान भी नहीं आता। इंद्र फणींद्र भी तेरी ही पूजा करते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अंत में क्या कह रहे हैं? अविषाद यानी विषाद रहित। विषाद बोलते हैं राग द्वेष इत्यादि जो कषाय भाव है, उसे विषाद कहा जाता है। देखिए, इंद फणिंद करे जिस पूजा, सो तुझमें अभिषादी, हाँ, कि वो तुझमें बैठा हुआ है और विषाद आदि से रहित है। जिस विषाद से तू ग्रस्त था अनादिकाल से, जिस दुख से दुखी था,
उस विषाद का तुझ में प्रवेश नहीं है, ऐसा तू अविषादी। जिसको इंद्र और फणींद्र भी आकर के पूजते हैं। कैसे पूजते हैं कि असल में वो जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो स्वरूप अपने आत्मा का ही, ऐसा समझना। ध्याननाथ राय जी क्या कह रहे हैं? ध्याननाथ राय जी कह रहे हैं कि अब इंद्र फणींद्र की बात छोड़ो, जो साधु हैं, सकल साधु, साधु सकल जिन्हें ध्यावे, जगत के समस्त साधु भी जिसका ध्यान करते हैं और पावे समता स्वादी, और समता का रसास्वादन कर लेते हैं। जगत के समस्त साधु, सच्चे मुनिराज की बात है, अन्य किसी साधु की बात नहीं। ये साधु सकल जी ध्यावे, ये समस्त साधु जिसे ध्याते हैं और उसका ध्यान करके समता स्वादी, यानी समता का आस्वादन कर लेते हैं, समता रस का पान कर लेते हैं। ऐसे उस आत्मा को तूने आज तक जाना नहीं, तो उसको जान। वे परमादि ते आत्म राम न जान्यो। आज तक तूने आत्मा राम को जाना नहीं है, अब तू उसे जान और अपना ये भव सफल कर। ऐसी बात है यहाँ भजन में। छोटा सा भजन है। असल में आज तक हमारी जो गलती रही, जिसकी वजह से हम दुखी होते रहे, वो दिखाया गया है यहाँ पर। वो जो हमारी गलती थी उसी के बारे में बात की है। और अ, आगे के लिए प्रेरणा है कि आज तक नहीं जाना तो अब जान लो, है ना। अब जान लेना चाहिए। ऐसी बात इस सुंदर से भजन में, छोटा सा भजन है। आगे के भजनों की चर्चा फिर अपन बाद में देखेंगे।